ये है MG ZS EV फेसलिफ्ट। ढेर सारे फीचर एडिशन हुए हैं, इसकी रेंज पहले से ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रिक मोटर पहले से पावरफुल है, लेकिन आपको इसके लिए 50 से 70 हज़ार रुपये पहले से ज़्यादा भी चुकाने पड़ते हैं। तो आज का सवाल यही है कि क्या ये गाड़ी अपने उस वर्थ को जस्टिफाई कर पाती है और क्या ये इतनी इंप्रेसिव है कि आपको इलेक्ट्रिक बैंड वैगन पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दे। यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। वेलकम टू व्हाट कार इंडिया, योर फ्रेंडली गाइड टू कार्स एंड बाइक्स। मेरा नाम है ध्रुव अत्री और आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास है टॉप स्पेक एक्सक्लूसिव वेरिएंट जो आप फिलहाल खरीद सकते हो। इससे 3,88,000 रुपये सस्ता एक्साइट वेरिएंट भी है, बट उसकी सेल्स जुलाई से शुरू होंगी। बाहर से देखने में ZS EV पहले से काफ़ी हटके लगती है। वो बंद फ्रंट ग्रिल अब बॉडी कलर्ड है और चार्जिंग पॉइंट की पोजीशन MG लोगो के नीचे नहीं बट साइड में है और उसके नीचे बम्पर भी पहले से बदला हुआ है। इसी के साथ हेडलैम्प्स और DRLs का भी डिज़ाइन नया है और दोनों के लिए LEDs का इस्तेमाल हुआ है और वहीं नंबर प्लेट के नीचे आपको ADAS का सेंसर भी दिख जाएगा। साइड प्रोफाइल में कोई खास चेंज नहीं है, बस वो नए 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। यहाँ रूफ रेल्स और बॉडी क्लैडिंग दिख जाती है, जिससे ZS EV का SUV लुक बरकरार रहता है। पीछे की ओर देखेंगे तो रियर बम्पर रीडिजाइंड है और टेल लैंप्स में LEDs का इस्तेमाल हुआ है। गाड़ी का कलर और पेंट फिनिश भी काफी अच्छी है, तो ये अटेंशन ग्रैबिंग जरूर दिखती है। और हो भी क्यों ना, आखिर EVs आजकल किसी स्टेटमेंट से कम नहीं है। चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। यहाँ पर आपको ये फेक कार्बन फाइबर जैसा ये फिनिश मिल जाता है, बट माइंड यू ये कोई हार्ड मटेरियल नहीं है, ये सॉफ्ट टच मटेरियल ही है। यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है। इसमें यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग यहाँ पर भी दी गई है। यहाँ स्टीयरिंग व्हील में भी आपको रेड कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग मिल जाती है। थोड़ा बहुत आपको प्लास्टिक का इस्तेमाल दिखेगा, बट वो आपके टच पॉइंट से दूर ही है। बाकी एडेड फीचर्स की बात करूँ तो ये स्क्रीन अब बड़ी हो गई है। 8 इंच की जगह आपको 10.1 इंच के स्क्रीन मिलती है इंफोटेनमेंट के लिए। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो मिलता ही है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर 360 डिग्री पार्किंग कैमरा भी मिलता है, जो काफ़ी काम आता है जब टाइट स्पॉट्स में आप गाड़ी पार्क करते हैं। नीचे देखेंगे इसके तो यहाँ पर आपको बटन्स अपडेटेड मिलते हैं। ये बटन्स पहले से चेंज है और इनका टच एंड फील काफ़ी बढ़िया है, टैक्टाइल फीलिंग आपको आती है। और इसके नीचे आपको अब वायरलेस चार्जिंग ट्रे भी मिलती है। ZS EV फेसलिफ्ट में कुछ ADAS फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे लेन चेंज असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। लेकिन इसमें आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता, ना ही मिलता है आपको वो AI असिस्टेंट जो आपको एस्टर में देखने मिलता है। अब इसकी टच स्क्रीन फीचर रिच तो थी जैसा आप किसी MG मोटर की गाड़ी से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम का जो विषय था वो था एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब यहाँ पर आपको 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें आपको गाड़ी के बारे में सारे वाइटल स्टैटिस्टिक्स, बैटरी के लेवल, बैटरी में वोल्टेज, करंट और वगैरह वगैरह सारी इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाती है। जस्ट लाइक द एक्सटीरियर, MG ZS EV का कैबिन भी आपको MG एस्टर की काफी याद दिलाता है। हाँ, फीचर्स की लिस्ट लंबी है, लेकिन कुछ ऐसे मिसेस हैं जो इस प्राइस पॉइंट पर स्किप किए जा सकते थे, जैसे ऑटो डिमिंग IRVM, वेंटिलेटेड सीट्स और तो और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्ट, जो इस प्राइस पॉइंट पर काफी बड़े मिसेस हैं। इसके अलावा eSIM बेस्ड कनेक्टेड फीचर्स भी मिलते हैं, इंक्लूडिंग अ डिजिटल ब्लूटूथ की। फीचर हाइलाइट्स हैं पैनोरामिक सनरूफ, 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, एयर प्यूरिफायर एंड क्रूज कंट्रोल। चलिए अब आपको रियर सीट पर लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ वहाँ पर स्पेस, फीचर्स और कंफर्ट कैसा है। रियर सीट पर कंफर्ट काफ़ी बढ़िया है, पहले जैसा ही है। यहाँ पर अब आपको रियर आर्मरेस्ट भी मिलता है और इसमें फोल्डेबल ये है स्पेस जिसमें आप कप्स होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा तीनों पैसेंजर्स को आपको यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। फ्लोर एकदम फ्लैट है, तो सेंटर पैसेंजर को भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ऑल्दो ज़्यादा कद का या ज़्यादा चौड़ा बंदा नहीं बैठ सकता है। शोल्डर रूम बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, इनफ है अगर 3 लोग आप बैठाएंगे। अब मेरे कंफर्ट की बात करें तो मेरे लिए इनफ स्पेस है। फ्रंट वाली सीट को मैंने अपने हाइट के हिसाब से सेट किया है, मेरी हाइट 5'9" है। ये सीट बैक का एंगल काफ़ी अच्छा है,
ये सीट बेस भी काफ़ी सपोर्टिव है, बट इसमें अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पैर में आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ, बट एकदम आगे स्ट्रेच नहीं कर सकता। बाकी हेडरूम ठीक ठाक है मेरे लिए। अगर आप 6 फीट से ज़्यादा होंगे तो थोड़ी तंगी महसूस हो सकती है। बाकी यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत स्टोरेज स्पेस मिलती है। यहाँ पर सीट के पीछे टाइप सी और माइक्रो USB चार्जर भी मिलता है, रियर AC वेंट्स मिलते हैं और डोर पॉकेट्स भी अच्छी खासी हैं कि आप इनमें 1 लीटर की बॉटल्स और छोटा मोटा निकनैक स्टोर ज़रूर कर सकते हैं। ओवरऑल एम्बियंस की बात करूं तो ये बड़ा सनरूफ इसको काफ़ी एयरी फील देता है और यहाँ सी पिलर में एक छोटा सा किंक है जिससे लाइट पास ऑन होती है और आपको थोड़ा रूमीनेस का जो फीलिंग होती है वो एनहेंस होके मिलती है। नई ZS EV की बैटरी और मोटर दोनों के स्पेसिफिकेशंस पहले से इम्प्रूव्ड हैं, तो इसका फर्क ड्राइव पर कैसे हुआ है? अब ये गाड़ी चलाते ही आपको जो सबसे पहली चीज़ स्टैंड आउट करेगी, सबसे पहले जो नोटिस में आएगी वो ये कि NVH लेवल्स बहुत ही वेल कंट्रोल्ड हैं। आपको लगता है कि आप किसी बहुत महंगी गाड़ी में बैठे हैं। यहाँ पर ऑब्वियसली इंजन नॉइज़ तो है नहीं, इसकी इलेक्ट्रिक मोटर भी छोटी मोटी सी आवाज़ करती है, वो भी अगर आप उसको जब पुश करते हैं, और वो आपको बॉदर नहीं करेगा। लेकिन नॉर्मली सिटी में जब चलाएंगे तो ये एम्बिएंट नॉइज़ को इतने बढ़िया तरीके से काटता है। इस रोड पर बहुत शोर है जहाँ पर मैं चला रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं पड़ रहा है। आपको भी ऑब्वियसली कोई ऐसा शोर सुनाई नहीं देगा। अब आपको इसमें 176 HP की पावर मिलती है, 33 HP पहले से ज़्यादा। हालांकि टॉर्क 350 Nm से घटकर 280 Nm हो गई है। पहले की तरह ही परफॉर्मेंस जानदार ही है। ये मैंने इको मोड में किया है, तो इको मोड आपकी रोज़मर्रा की सिटी ड्राइविंग के लिए काफ़ी बढ़िया फील होता है। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो नॉर्मल मोड पे जाइए एंड यू विल बी गुड टू गो। और अगर आपको वो EV वाली इंस्टेंट टॉर्क फील करनी है तो इसे स्पोर्ट मोड में डालिए एंड इट्स रियली फन दैट वे। बस ये है, रेंज पर काफी बुरा असर पड़ेगा इस परफॉर्मेंस का। इसका क्लेम 0 to 100 kph टाइम पहले जितना ही 8.5 सेकंड्स है, लेकिन हमारे टेस्ट में ZS EV को एक्चुअली 8.42 सेकंड्स लगे। अब रेंज से याद आया, अगर आप कंटिन्यूसली ऐसे चलाएंगे या फिर हाईवेज पर चलाएंगे तो रेंज में गिरावट जल्दी आती है। शहर में इलेक्ट्रिक कार्स काफ़ी सक्षम साबित होती हैं क्योंकि इसमें भी पहले की तरह ही एनर्जी रिकवरी सिस्टम है, तो इसके भी आप लेवल्स चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कर्स लेवल 1 में आप डालेंगे तो जो ब्रेकिंग होती है, यहाँ पर पेडल से फुट हटा देंगे तो ब्रेकिंग काफ़ी नेचुरल सी फील होती है, बहुत जल्दी स्पीड नहीं गिरती है। अगर आप इसे सेकंड या फिर थर्ड में डाल देंगे तो ब्रेकिंग काफ़ी जल्दी होती है, लेकिन इससे एनर्जी भी रिकवरी ज़्यादा बढ़िया से होती है। लेकिन इसका सिस्टम ये नहीं बताता कि रीजेनरेशन के द्वारा आप कितनी एक्स्ट्रा रेंज बढ़ा पा रहे हैं, जो इस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ज़रूर ऐड किया जा सकता था। अब रेंज की और बात करूं तो अब इसमें आपको पहले से बड़ी बैटरी मिलती है। 44.5 की जगह आपको 50.2 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलती है, जिससे ऑब्वियस सी बात है रेंज में इजाफा हुआ है। अब इसको 461 किलोमीटर्स की क्लेम्ड रेंज मिलती है, जो iCAT के मुताबिक टेस्ट की गई है, iCAT के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक टेस्ट की गई है और पहले के मुकाबले 42 किलोमीटर ज़्यादा है। अब ये फर्स्ट ड्राइव है तो हमें गाड़ी चलाने का काफ़ी कम समय मिला है, लेकिन जो फर्स्ट इम्प्रेशंस रहे हैं उसके हिसाब से हम देखें तो गाड़ी अब तक लगभग 50 किलोमीटर चल चुकी है और 100 से 73% की बैटरी रह गई है। लेकिन हमने गाड़ी लेस देन आइडियल कंडीशंस में चलाई है। मैंने बैटरी सेव करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है, एकदम फ्लोर किया है जब चाहा, और गाड़ी हमारे शूट के दौरान भी पार्क्ड रही है, मोटर ऑन रही है, AC ऑन रहा है। बची हुई रेंज 139 किलोमीटर्स है। हाँ, ये क्लेम नंबर से काफ़ी कम है, बट गाड़ी चलाई ही लेस देन आइडियल कंडीशंस में गई है और इससे पहले हमारे से पहले भी इसके ड्राइविंग पैटर्न्स ऐसे ही रहे हैं। तो अगर आप आराम से चलाते हैं तो ये रेंज आपके ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से सेट हो जाएगी, यानी इससे काफ़ी ज़्यादा मिलेगी आपको रेंज। और तो और ये फिगर बाहरी टेम्परेचर और टेरेन के डिफरेंसेस से भी बदलता रहता है।
फुल चार्ज पर इको मोड में 350 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज एक्सपेक्ट की जा सकती है, जो काफ़ी अच्छी फिगर है। वहीं नॉर्मल मोड में 335 किलोमीटर और स्पोर्ट मोड में 300 किलोमीटर। तो बड़ी बैटरी का फायदा एक्स्ट्रा रेंज के रूप में देखा जा सकता है। 0 से 100% चार्जिंग के लिए अब ZS EV 7.4 किलोवाट के AC वॉल बॉक्स चार्जर से 8.5 से 9 घंटे लेती है, और बैटरी साइज पहले से बड़ा है तो 50 किलोवाट फास्ट चार्जर से 0 to 80% रिचार्ज में पहले 50 मिनट लगते थे, लेकिन अब 60 मिनट लगते हैं। इसका ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग भी होल्ड करने में काफ़ी अच्छा है, ग्रिप अच्छी मिलती है और काफ़ी लाइट वेट भी है। सिटी ट्रैफिक में या पार्किंग स्पीड्स पर इसे मैनेज करने में आपको कोई ऐसे इशू फील नहीं होगा। ये स्टीयरिंग हाई स्पीड्स पर अच्छा भारी भी हो जाता है, तो हाईवेज पर लेन चेंजेस में कॉन्फिडेंस जरूर आता है। बस इससे ज़्यादा स्पेशल कॉर्नरिंग परफॉर्मेंस की उम्मीद ना कीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत बॉडी रोल तो है, लेकिन ये भी ज़्यादा चिंता का विषय तो नहीं है। और राइड की बात करूँ तो ख़राब रास्ते काफ़ी आराम से ये हैंडल करती है। वहाँ पर भी रियर सीट पर बैठे हुए पैसेंजर को या मुझे भी ऐसा कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है। अब इतना बड़ा बैटरी पैक नीचे है, इसके बावजूद आपको ग्राउंड क्लियरेंस में भी कोई इशू फील नहीं होता है। बड़े स्पीड ब्रेकर्स या पॉट होल्स क्रॉस करने में नीचे लगने का डर कभी नहीं आता है। तो साफ है कि MG ZS EV में इसके इलेक्ट्रिक व्हीकल होने की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करने पड़ेंगे। हाँ, अब इसकी कीमत पहले से ज़्यादा ज़रूर है, तो क्या ZS EV वो एक्स्ट्रा अमाउंट जस्टिफाई करती है? सबसे पहले इसकी रेंज की बात करते हैं, जो पहले से इम्प्रूव्ड है और इससे ये ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाती है। इसके साथ साथ इसमें नए फीचर्स भी ऐड हुए हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक कार्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी काफ़ी लिमिटेड है, लेकिन वो एक जनरल प्रॉब्लम है। ZS EV की रेंज अब पहले से ज़्यादा है, तो आपकी पब्लिक चार्जिंग पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है, और होम चार्जिंग के साथ अच्छे से प्लानिंग करके बात ज़रूर बन सकती है। तो अगर आपने एक EV लेने का मन बना लिया है और एक वेल राउंडेड लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं, तो इस प्राइस पॉइंट पर MG ZS EV अब पहले से ज़्यादा मजबूत दावेदार है।